ये स्टॉक पिक करना ना एक आर्ट है, आर्ट। और ये जो आर्ट है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को आती नहीं है और मेरी जाती नहीं है। चलो मुझे पता है मैं बहुत ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, फटाफट वीडियो की तरफ चलते हैं। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि क्या टेक्निक है जिससे मैं स्टॉक पिक करता हूँ और कैसे इससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। चलिए तुरंत चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको मेरा टेक्निक बताऊंगा कैसे मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ मैं, कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले 3 पॉइंट्स है जो मैं एज अ गाइडलाइन आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये टेक्निक जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक के अंदर आपको सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक करने हैं। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता है तो फिलहाल के लिए आप निफ्टी 50 की तरफ जाइए। ठीक है, इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है आप गूगल पे डाल सकते हो, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, आलतू फालतू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर ये है कि आप जो भी स्टॉक पिक कर रहे हैं, ठीक है, आपको परफेक्ट सिग्नल के लिए वेट करना है। ठीक है, जो टेक्निक मैं इस वक्त बताने जा रहा हूँ इसमें कई बार फोमो का बहुत बड़ा गेम होता है। ठीक है, मतलब जब तक हमको सिग्नल मिले नहीं तब तक आपको इसको बाय नहीं करना है। ठीक है, कभी कभार बाय कर लेते हैं और फिर बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके अंदर जब तक सिग्नल ना मिले तब तक आपको बाय नहीं करना है, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि यार देखो, इसमें मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि आपको इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे टेक्निक से अगर आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मैं ये प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं इसमें काम करता हूँ और मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो चलो तुरंत अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ वैल्यू आप लोग को दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब को पता नहीं चलेगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ इसे प्रमोट कर दीजिए। चलिए अब तुरंत चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 ऐसे स्टॉक जो मैंने पिक किए हैं इस पर्टिकुलर मार्केट करेक्शन में, और क्या लॉजिक से मैंने पिक किया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो हाँ, बट ये जो स्टॉक्स मैंने पिक करे हैं ये मैंने मेरे लिए पिक करे हैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से पिक करे और मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से पिक करे हैं। तो ये वीडियो देख के उछल मत पड़ना कि बिकॉज सिद्धांत ने खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक्स वर्थ पिकिंग है तो आप पिक कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है, मैं नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मैं अभी आपके साथ फटाफट स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर देता हूँ और ये रहा हमारा पहला स्टॉक। देखिए, सो ये है लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, सो लार्सन एंड टुब्रो को मैंने क्यों बाय किया। सो देखिए, यहाँ पर मैंने परसेंट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप फॉल देखोगे सो दिस इज अराउंड 22% का फॉल। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है, वो मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ से मैंने बाय किया है। अब क्यों बाय किया उसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक बड़े फॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, वो ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तब मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ही क्यों बाय किया, तो इसके 3 लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक आप चार्ट पे देख लीजिए, देखो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला ये एक लेवल है, ठीक है, जहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था, उसके पीछे जाओगे तो देखो एक और रेजिस्टेंस बना है। तो 2 रेजिस्टेंस बन चुके हैं यहाँ पे। और टेक्निकल एनालिसिस का एक एक रूल है, फंडामेंटल है कि जब भी पीछे एक रेजिस्टेंस बनता है और जब स्टॉक उसको ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद वही लेवल उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो LNT वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर से वहाँ से बाउंस बैक लेने के तैयारी में है, और नीचे जो येलो लाइन आप देख रहे हो वो 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, दैट अगेन इंडिकेट्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उसके नीचे अगर आप आते हो, RSI का जो टेबल है आप उसको एक बार रेफर करो। ठीक है, RSI में इसने जो लो बनाया है दैट इज 34.99।
ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल है, और अगर आप टाइम में पीछे जाके देखोगे तो देखो और 2 बार इसने वहाँ पर, इनफैक्ट 3 बार उसने वहाँ पर सपोर्ट लिया है, और एक बार तो उस लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट दैट वाज कोविड लेवल, तो इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया है। तो 34 अगेन इंडिकेट्स कि एक अच्छा खासा रिवर्सल आने का चांस है। ठीक है, मैं ये कहीं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि ये आएगा। ठीक, अब अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो उसका लो को आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक L&T। चलो सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं, नेस्ले। ठीक है, सो नेस्ले अगेन अगर आप देखोगे तो 18% का फॉल आया है। देखो मेरे हिसाब से भैया 18 टू मैं समझता हूँ 30% के बीच में, इनफैक्ट 20 टू 30% के बीच में अगर फॉल आए तो हमें ज़रा भी डरना नहीं चाहिए। वी शुड आग बंद करके इन्वेस्ट कर दो अगर अच्छी कंपनी है तो। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आती है, 18% का अच्छा खासा फॉल आया है। इनफैक्ट 100 डेज का मूविंग एवरेज भी वो तोड़ के नीचे आ गया है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब था, लेकिन उतना नीचे गया नहीं। ठीक है, अगेन RSI का लाइन देखोगे तो RSI ने 2 बार उस लेवल पे सपोर्ट लिया, 35.07 का इसने लो बनाया। ठीक है, सो मेरा ये लॉजिक था। और अगर आप पीछे भी टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो देखो कभी भी 100 डेज के नीचे उसने कभी गया नहीं है। वो आता है 100 डेज के करीब आता है, फिर वापस ऊपर बाउंस बैक ले लेता है। ठीक है, तो स्टॉक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 100 डेज का मूविंग एवरेज। यहाँ तो उसने इवन 100 डेज को ब्रेक कर दिया है, तो मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी और मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक, चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस करेक्शन दिया है 25% का। ठीक है, और ये वो लेवल है जहाँ से मैंने उसको बाई किया। अगर आप एक्सट्रीम देखोगे तो शायद 30% का करेक्शन भी दे चुका है, और 100 डेज के मूविंग एवरेज से देखो फिर से बाउंस बैक लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना इंडिकेट करती है कि स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अगर RSI पे देखोगे तो इसने तो ऑलमोस्ट 30 का लाइन छू लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये इंडिकेट कहीं नहीं करा हुआ है कि सपोर्ट क्या है, बिकॉज ऑलरेडी उसने 30 के लाइन के पास टच करके फिर से एक बाउंस बैक दिया है, और उसने ये जो लेवल मैंने हाईलाइट करके रखा है वहाँ से उसने अगेन ये देखो ग्रीन कैंडल ने इसका टॉप ब्रेक कर दिया है, और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेकर के चलना चालू हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्सल ले। ठीक है, अगर ये रिवर्सल नहीं लेता है तो ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है वो रेड कैंडल का लो बनेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, देखो टारगेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टारगेट चाहिए तो 25% का करेक्शन लिया है, जैसे ही ऊपर जाए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए आप उसको सेल कर दो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलो थर्ड स्टॉक देखते हैं। थर्ड स्टॉक है पिडिलाइट। ठीक है, देखो पिडिलाइट का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो करीब में ही उसने कितनी बार सपोर्ट लिया ये लेवल के ऊपर, नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, इस सेम रेंज के अंदर उसने कई बार सपोर्ट ले लिया है, और अब तो ऑलमोस्ट 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास भी पहुंच गया है। ठीक है, सो 20% का करेक्शन, फेयर एनफ, डिसेंट करेक्शन। नीचे अगर RSI को देखोगे तो देखो RSI ने भी कितनी बार 35-37 के लेवल के ऊपर बाउंस बैक लिया है, ये RSI के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सो ये देखो यहाँ से उसने तुरंत बाउंस बैक लिया, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एक चांस है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो देखो ग्रीन कैंडल है, उसका लो को आप स्टॉप लॉस लेके चलो। ठीक, सो ये है आप लोग के लिए पिडिलाइट। ठीक, अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक में भी अगर आप देखोगे तो 22% का करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए इंडिकेट करके रखा है कि व्हाट इज द स्टॉप लॉस, 628 आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। मैंने इसको बाय किया है एट 675 के आसपास। 22% का डिसेंट करेक्शन है, एवरेजेस भी दोनों के एवरेजेस के करीब ही है। ठीक है, और अगर मैं इसका सपोर्ट देखूं तो देखो सपोर्ट भी इसने कई बार लिया है। ये देखो पीछे यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिखेगा, ये है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक और सपोर्ट है। ठीक है, सो कई बार सपोर्ट भी लिया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना दोस्त, जो पहले हो चुका है वो दोबारा होगा। ठीक है, RSI को देखो, RSI ने भी सेम लेवल पे कितनी बार बाउंस बैक लिया है। ये देखो 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये देखो ये 3 है। ठीक है, कोविड के टाइम पे तो सबने RSI ब्रेक कर दिया था। तो ये होता है दोस्त आपका टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे रीड करोगे। ठीक है, सो जस्ट टू समराइज आपको क्या क्या देखना है जब आपको इस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो। तो
सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक ने कितना परसेंट का करेक्शन लिया है। मेरे हिसाब से 20% टू 30% इज़ डिसेंट, इट्स फेयर इनफ। ठीक है, आप स्टॉक का हिस्ट्री देखिए। नेस्ले मैंने 18% के ऊपर पिक किया क्योंकि नेस्ले इतना बड़ा फॉल कभी देता नहीं है, एफएमसीजी में कम ही फॉल आता है। ठीक है, सो 20 टू 30% ऑन वीकली चार्ट मेरे हिसाब से इट इज़ गुड। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि 100 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज आप लगा के देखिए कि कहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहाँ सपोर्ट है। ठीक है, वो आपके लिए एक और इंडिकेटर है। आरएसआई पे नीचे जाइए, आरएसआई पे एक लाइन ड्रॉ करके चेक कीजिए कि आरएसआई कहाँ कहाँ के ऊपर बाउंस बैक ले रहा है। ठीक है, जैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर चेक करते हैं, वैसे ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आरएसआई के ऊपर भी चेक कीजिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, जैसे कि आरएसआई पर भी आप सपोर्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में बोलूँगा कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं जो एक स्टॉक पिक करते टाइम बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एंड या लास्ट चीज़ ये है कि वीकली चार्ट पे ही मैं काम क्यों करता हूँ। तो यार देखो, मेरे हिसाब से आप जितना लंबा टाइम फ्रेम लोगे ना, उतना मैनिपुलेशन कम होगा। ठीक है, इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर होंगे। ठीक है, बिकॉज आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो। अगर आप डेली पे भी करोगे तो भी हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, लेकिन एक वीकली चार्ट पे एक नेस्ले जैसा स्टॉक खिलाना या एक एलएनटी जैसा स्टॉक खिलाना बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, सो उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दैट इज़ द ओनली लॉजिक आई यूज़ अ वीकली चार्ट एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं रोज़ रोज़ डेली के ट्रेड्स नहीं करता हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज दी होल लॉजिक। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और क्यों मैं वीकली चार्ट यूज़ करता हूँ और क्यों मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप वीकली चार्ट यूज़ कीजिए अगर आपको स्टॉक्स में थोड़ा भी काम करने की इच्छा है तो। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है, इससे आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों के काम आए। ठीक है, चलो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।